Hello students, welcome to the Navankur Digi lessons. Today we will discuss third chapter of maths for class 2nd. Chapter's name How much can you carry means आप कितना कैरी कर सकते हैं. The clever donkey and his heavy sack मीन्स चालाक डंकी और उसका भारी जो थैला. संदेश हैज़ आ डंकी, संदेश के पास क्या है, एक डंकी है. इट कैरीज सेक्स फुल ऑफ सॉल्ट ऑन इट्स बैक, वह अपनी पीठ पर क्या कैरी करता है, नमक से भरे हुए थैलों को. ऑन द वे टू द मार्केट दे हैव टू क्रॉस अ रिवर, बाजार के रास्ते में उनको क्या पड़ती है, एक रिवर क्रॉस करनी पड़ती है. वन डे व्हाइल क्रॉसिंग द रिवर, एक दिन जब वह रिवर क्रॉस कर रहे थे. द डंकी स्लिप्ड एंड फेल इनटू द रिवर, तो जो डंकी था वो क्या हो गया, फिसल गया और रिवर में गिर गया. व्हेन इट गॉट अप, जब वह उठा. द सेक फेल्ट वेरी लाइट, तो जो उसके थैले थे वो बहुत ही हल्के हो गए. गेस वाई द सेक्स फेल्ट लाइटर, बताइए कि वह जो थैले थे वो हल्के क्यों हो गए थे. तो इसलिए क्योंकि नमक जो है वो नदी के पानी में घुल गया था. तो उसके जो थैले थे, थैले में जो नमक भरा था वो पूरा पानी में घुल गया, तो उसके जो थैले थे वो कैसे हो गए, हल्के हो गए. द डंकी वॉज वेरी हैप्पी, दिस ऑल्सो गैव इट एन आइडिया, तो जो डंकी था वह बहुत खुश हुआ और इस चीज़ ने उसे एक आइडिया आया. नेक्स्ट डे व्हाइल क्रॉसिंग द रिवर द क्लेवर डंकी डिसाइडेड टू टेक अ डिप, और जब दूसरे दिन वह रिवर क्रॉस कर रहा था तो उसने क्या डिसाइड किया कि वह रिवर में एक डिप लेगा, यानी एक डुबकी लगा लेगा. दिस टाइम संदेश अंडरस्टूड द डंकीज ट्रिक, और जो संदेश था वह समझ गया कि डंकी की ट्रिक को वह समझ गया. तो वह क्या कहता है संदेश, लेट मी टीच इट अ लेसन, कि वह उसे क्या पढ़ाएगा, अब इसको एक पाठ पढ़ाएगा, मीन्स सबक सिखाएगा. नेक्स्ट डे संदेश पुट सैक्स ऑफ वुलन क्लॉथ इन प्लेस ऑफ सॉल्ट, दूसरे दिन जो संदेश था उसने क्या किया, नमक की जगह क्या रख दिया उसके थैलों में, वुलन क्लॉथ मीन्स रुई के कपड़े रख दिए. नाउ व्हाट वुड हैपन टू द डंकी व्हेन इट डिप्ड इनटू द रिवर बाय, अब बताना है कि जब डंकी ने उसमें डुबकी लगाई तो फिर क्या हुआ होगा और क्यों. तो क्या हुआ होगा, उसके थैले जो थे वो भारी हो गए होंगे. क्यों, क्योंकि जो रुई के जो कपड़े रहते हैं वो पानी को सोख लेते हैं, तो जो पानी का वजन भी हो गया होगा, तो उसका जो थैले थे वो कैसे हो गए, भारी हो गए. राजू वॉन्ट्स टू राइड अ सी सॉ, राजू क्या चाहता है, सी सॉ राइड करना चाहता है. राजू नीड्स अ फ्रेंड टू राइड अ सी सॉ, राजू को सी सॉ राइड करने के लिए क्या चाहिए, एक फ्रेंड की ज़रूरत है. तो रानी कम्स टू हेल्प राजू, तो कौन आ जाता है उसकी हेल्प के लिए, राजू की हेल्प के लिए कौन आ जाता है, रानी. बट स्टिल राजू कैन नॉट राइड इट, लेकिन तब भी राजू राइड नहीं कर पाता. कैन यू टेल वाई, क्या आप बता सकते हैं क्यों. सर्किल द करेक्ट आंसर, जो करेक्ट आंसर है उस पर क्या करना है, सर्किल बनाना है. तो क्यों नहीं कर पा रहा है राजू यहाँ पे राइड, क्योंकि राजू इज़ हैवियर या लाइटर देन रानी. क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि राजू कौन कैसा है, हैवियर है, मीन्स राजू भारी है इसलिए वह राइड नहीं कर पा रहा है. तो इसका आंसर क्या होगा, राजू इज़ हैवियर देन रानी. अब फिर कौन आता है, असलम कम्स टू हेल्प देम,
तो उसकी हेल्प के लिए कौन आ जाता है? असलम। लुक एट द पिक्चर, पिक्चर को देखना है। कैन यू टेल वाई द सी सॉ टर्न दिस वे? अब बताइए कि असलम और रानी बैठे हैं, वो वाली जगह नीचे ही हो गई और राजू ऊपर हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ कि राजू इज़ हैवियर या फिर लाइटर देन रानी एंड असलम टुगेदर? तो जब रानी और असलम एक साथ बैठ गए तो उनका वजन ज़्यादा हो गया, और तो फिर राजू कैसा हो गया उनकी अपेक्षा? लाइटर हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा? राजू इज़ लाइटर देन रानी एंड असलम टुगेदर, है ना। आई हैव एन आइडिया, फिर राजू को क्या आता है? एक आइडिया आता है। लेट मी कीप माई बैग विथ मी, वह क्या करता है? उसके साथ उसका बैग भी रख लेता है, और फिर वो दोनों मतलब वो सब इक्वल हो जाती हैं, और फिर वो राइट करता है। Heavier or lighter? Which of the two things will make the seesaw go down? Look at the example. तो यहाँ पे आपको मतलब जो seesaw है, यहाँ टू थिंग्स दी हैं, तो कौन सी नीचे हो जाएगी? डाउन मीन्स अपन कौन सी चीज़ ये नीचे वाली जो नीचे वाला जो टर्न है उस पर रखें, कि जिससे कि मतलब भारी चीज़ रखेंगे तो वो हैवी होगी, तो जो सी सॉ है वो नीचे होगा। तो ड्रॉ अ लाइन टू मैच द हैवियर वन, तो जो हैवी है उसको हमें जिस तरह एग्जांपल दिया है इसे लाइन करके बताना है। तो ये जो एग्जांपल है अपना ए, इसमें इन दोनों में हैवी कौन सा होगा? ये वाला। तो ये कहाँ रखाएगा? यहाँ पर, ठीक है। फिर सेकंड वाले में इन दोनों में हैवी ये है, तो ये कहाँ रखाएगा? यहाँ पे, क्योंकि जो हैवी रहेगा वो डाउन जाएगा। इसमें इसका आंसर क्या होगा? दिस वन। अब क्या है? कलर द वन विच इज़ लाइटर, तो इसमें जो लाइटर है उस पर कलर करना है। तो इन दोनों में कौन सा लाइटर है? ये छोटी बॉल है। जो कौन सी बॉल है? टेनिस बॉल। और फुटबॉल में कौन लाइटर होगा? टेनिस बॉल। इसमें स्कूल बैग। और जियोमेट्री बॉक्स में कौन लाइटर होगा? ये। तो इस पिक्चर पर आपको कलर करना है। अब है छोटू मंकी एंड द कैरेट्स, छोटू मंकी और कैरेट्स। तो चिक्की एंड मिक्की रैबिट्स सॉ अ बैग, इट हैड कैरेट्स इन इट। तो यहाँ पे दो रैबिट्स हैं, उन्हें एक बैग मिला है, बैग दिखा उन्होंने जो कि कैरेट से भरा हुआ है। चिक्की एंड मिक्की स्टार्टेड फाइटिंग, और वो दोनों क्या कर रहे हैं? लड़ रहे हैं। किस लिए? क्योंकि आई विल टेक बिगर कैरेट्स, नो आई एम बिगर, सो आई विल टेक बिगर कैरेट्स। बोलता है कि मैं बड़ी वाली गाजर लूँगा, बोलता है कि नहीं मैं बड़ा हूँ तो मैं बड़ी वाली गाजर लूँगा। तो छोटू मंकी कैम टू हेल्प देम, और छोटू मंकी ये सब सुनता रहता है, तो फिर वो उनकी मदद करने के लिए आता है। तो वो उससे पूछता है कैन आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? तो वो उनकी जो रैबिट्स हैं वो बताते हैं कि वी वांट टू शेयर द कैरेट्स इक्वली बिटवीन अस, हम दोनों में हम बराबर कैरेट बांटना चाहते हैं, बट सम कैरेट्स आर बिग एंड सम स्मॉल, व्हाट डू वी डू? तो हम क्या करें कि कुछ कैरेट जो हैं वो स्मॉल हैं, कुछ बिग हैं। तो छोटू मंकी ब्रॉट समथिंग टू हेल्प देम, छोटू मंकी कुछ उनके लिए हेल्प के लिए कुछ लेकर आता है। तो अब बताइए कि वह क्या लेकर आता है? तो वह क्या लेकर आता है? वह कुछ ऐसी चीज़ लाता है, आप कभी मार्केट गए होंगे सब्जी वगैरह लेने, तो जो सब्जी वाले अंकल हैं वो कुछ इस तरीके की उनके पास कुछ चीज़ रहती है, वो इस पर तौल कर देती हैं, इसको हम तराजू कहते हैं। तो वो जो मंकी रहता है वो क्या करता है कि जो गाजर हैं उनको बराबर बराबर दोनों पार्ट पर रखता है, और जब वो दोनों बराबर हो जाता है बीच का कांटा, तो
बस तो वो जो कैरेट हैं वो इक्वली डिवाइड हो जाती हैं। तो इस तरीके से वो उनकी हेल्प करता है। तो यहाँ पे हमसे एक क्वेश्चन किया गया था कि गैस एंड टेल व्हाट छोटू मंकी यूज्ड टू हेल्प चिक्की एंड मिक्की, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ इट इन द मंकीज हैंड। तो हमने पिक्चर उसके हैंड पे हमने बना दी कि वह क्या लाता है, तराजू लाता है नापने के लिए, और इस तरीके से वो बराबर गाजर डिवाइड कर देता है और उनकी हेल्प करता है। अब फाइंड आउट, तो हमें क्या बताना अब, योर पेरेंट्स बाय कैरेट्स फॉर द फैमिली, हाउ मच डू दे बाय एट वन टाइम। तो आपके पेरेंट्स वन टाइम में कितनी कैरेट्स लेकर आते हैं आपकी फैमिली के लिए, तो 2 kg के समथिंग। और आप अपने पेरेंट्स से पूछकर यहाँ पे इसका आंसर राइट कर सकते हैं कि कितनी गाजर लेकर आते हैं वे। ठीक है। अब हाउ डज द वेजिटेबल सेलर बेट द कैरेट्स, तो कैसे वेजिटेबल जो बेचने वाले जो अंकल रहते हैं वो कैसे उनका बेट करते हैं, तो वो अपन ने देखा अभी तराजू जो वेटिंग मशीन रहती है उससे करते हैं। ठीक है। तो हाउ मच कैन सिमरन कैरी, तो यहाँ पे पिक्चर है, ये एक सिमरन एक छोटी सी लड़की है, तो वह कितना कैरी कर सकती है वो हम देखेंगे। तो सिमरन्स फादर नीड्स टू मूव सम थिंग्स फ्रॉम द स्टोर ऑफ दियर हाउस टू द किचन, तो उनका जो स्टोर रूम है उनके घर में, उधर से उन्हें किचन में कुछ सामान ले जाना है, किसको, सिमरन के फादर को। तो देखिए, तो सिमरन्स वांट टू हेल्प हर फादर, और सिमरन जो है उनकी मदद करना चाहती है। तो सिमरन क्या क्या ले जा सकती है उसकी एज के हिसाब से। सिमरन एक छोटी सी लड़की है यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ चीज़ दी गई हैं, जैसे 1 kg, 2 kg शुगर, 1 kg सॉल्ट, 2 kg घी, 1 kg घी। तो सिमरन कितना उठा सकती है, 1 से 2 kg तक सामान उठा सकती है ना। और थैंक यू।